स्पेस, एक ऐसी दुनिया जहां हमारे सोच की भी सीमा नहीं है। हमारी दुनिया, हमारा सोलर सिस्टम और हमारे आसपास जो कुछ है वो सब एक छोटा सा टुकड़ा है उस अनंत विशाल ब्रह्मांड का जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे आखिर हमारे यूनिवर्स में क्या होता रहता है। जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचने लगते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है, ये कितना बड़ा है। अगर आप सोच रहे हो कि स्पेस काफी ज्यादा है तो ये काफी कम होगा। एक अनुमान के अनुसार हमारा यूनिवर्स लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। यह एक अनंत विशाल जगह है जिसमें हर दिन नए गैलेक्सी, सितारे और ग्रहों का जन्म हो रहा है। ये सोचना भी मुश्किल है कि किस तरह का अनंत स्पेस हमें घेरे हुए है। अगर एक लाइट ईयर को समझा जाए तो एक लाइट ईयर का मतलब है वो दूरी जो लाइट एक साल में तय करती है, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। इसका मतलब है कि अगर आप लाइट की स्पीड से यात्रा करते हो तो एक लाइट ईयर में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है। हर गैलेक्सी अपने आप में एक विशाल सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। सबसे फेमस गैलेक्सी जो हमारे लिए सबसे नजदीक है वो है मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं और उनमें से एक है हमारा सूरज। हमारा सोलर सिस्टम जो कि एक स्टार सूरज के आसपास घूम रहा है, मिल्की वे के एक छोटे से कोने में है। पर जब हम बात करते हैं सितारों की तो ये हमारे लिए सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होता है। यूनिवर्स में हर स्टार के आसपास ग्रह भी होते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी। सितारे कैसे बनते हैं? यह एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग प्रोसेस है। सितारों का जन्म होता है एक गैस और डस्ट के क्लाउड से जिसे नेब्यूला कहते हैं। जब ये गैस और डस्ट डेंस हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक नया स्टार जन्म लेता है। ये प्रोसेस इतनी ज्यादा ऊर्जा रिलीज करता है कि स्टार अपने आसपास को रोशनी और गर्मी से भर देता है। सितारों की जिंदगी भी एक साइकिल होती है। एक स्टार अपनी लाइफ के एंड में एक सुपरनोवा बन सकता है जो कि एक विस्फोट होता है। इसके बाद ये ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो सकता है जो यूनिवर्स की मिस्ट्री को और भी गहरा बना देता है। यूनिवर्स एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग स्पेस है। यहाँ हर पल कुछ न कुछ हो रहा होता है। गैलेक्सियों का फॉर्मेशन, सितारों का जन्म, ग्रहों का इवोल्यूशन, ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे एक बार एक गैलेक्सी अपने आप को डेवलप कर लेती है, वैसे ही सितारे अपने इवोल्यूशन से गुजर रहे होते हैं। गैलेक्सियां अपने आप में एक डायनामिक यूनिट होती हैं। मिल्की वे जैसी गैलेक्सियां दूसरी गैलेक्सियों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और इस इंटरेक्शन में कुछ गैलेक्सियां मर्ज भी हो जाती हैं। ऐसे इवेंट्स को हम गैलेक्सी कोलिजन्स कहते हैं। यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होता है, लेकिन जब ये होता है तो यूनिवर्स में नए शेप्स और स्ट्रक्चर्स का जन्म होता है। ये गैलेक्सी कोलिजन्स हमारे लिए कुछ अजीब हो सकते हैं, पर यह यूनिवर्स के इवोल्यूशन का एक जरूरी हिस्सा है। हर कोलिजन के बाद गैलेक्सियां और सितारे नए फॉर्म्स में इवोल्व होते हैं। जब हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एक ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है, ब्लैक होल्स। ये ऐसी जगहें हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी, लाइट भी वहां से भाग नहीं सकती। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सेंटर में होते हैं। ये इतने मैसिव होते हैं कि इनका ग्रेविटी फील्ड सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक होल्स का साइज एक स्टार के मास के बराबर हो सकता है, लेकिन इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये एक पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन तब होता है जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स हो जाता है, और जब ये कोलैप्स होता है तो एक ब्लैक होल बन जाता है जो अपने आसपास के एरिया को अपने ग्रेविटेशन फील्ड में खींच लेता है। अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग चीज के बारे में, यूनिवर्स का एक्सपेंशन। हाँ, आपने सही सुना, यूनिवर्स हर दिन, हर सेकंड बढ़ रहा है। यह एक्सपेंशन एक फिनोमेनन है जो 1920 में एडविन हबल ने डिस्कवर किया था। हबल ने देखा कि गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं और यह स्पेस के एक्सपेंशन का सबूत है। यह एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है और साइंटिस्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में यूनिवर्स और ज्यादा बढ़ेगा और गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। यह एक्सपेंशन काफी फास्ट हो रहा है और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह एक्सपेंशन कभी रुकेगा नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।